दिल्ली ने ऐतिहासिक तरीके से देखा, हैरान रह गई दिल्ली। एक बोतल पर एक बोतल फ्री शराब की, इस तरह की स्कीम्स दिल्ली में चल रही थी। फला तारीख तक ले लीजिए, एक बोतल पर आपको एक बोतल फ्री मिलेगी। ये सच है, ये दिल्ली वालों ने देखा है। तो ये जिस तरह से शराब उन दिनों प्रमोट हुआ, उसकी बिक्री जिस तरह से बह रही थी, उसी को वो कहते हैं दारू का दरिया बहाया। दूसरा सवाल, मोबाइल फोन्स का जो डेटा आया, डम डेटा दिखाता है मनीष सिसोदिया के घर, उनके आसपास, यहीं पर सारे इस्तेमाल हो रहे थे। अलग अलग नंबर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, अधिकारियों के फोन नंबर्स, अनेकों फोन नंबर्स, जिसकी वजह से। और तीसरा कि शराब कारोबारियों को जो ड्राफ्ट है उस पॉलिसी का भेजा गया, उन्होंने जो बदलाव सुझाए वो फिर इनकॉर्पोरेट किए गए। ये एक्साइज कमिश्नर ने सीबीआई को बताया है। तीनों पर आपका जवाब। अंजना जी, देखिए, डिबेट में आप भी हैं और आप इस डिबेट को संचालित कर रही हैं। और अभी उन्होंने आपके सामने यह आरोप लगाया कि मैंने उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने, अंजना जी, आपको 40% कर्नाटका में कमीशन चल रहा है और ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली, इसका जवाब जरूर दिया होगा, आपने सुना होगा। अगर सुना हो तो बताइए। आपने 72 प्लाट उत्तर प्रदेश के एक मंत्री को उसके नाम पर आवंटित हुआ, अभी भी वो इनका कैबिनेट मंत्री बना है, उसका जवाब अभी सुधांशु जी ने दिया था, उसको आपने जरूर सुना होगा। फर्जी कंपनी एक पते पर 42,000 करोड़ मॉरिशस से अडानी की कंपनी में लगा, उसकी कौन कौन सी जांच एजेंसी जांच कर रही है, उसके पोर्ट पर हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, उसकी कौन कौन सी एजेंसी जांच कर रही है, कितने छापेमारी हुई, कितनी कार्रवाई हुई, उसका जवाब आपने जरूर सुना होगा। तो देखिए, ऐसा है कि ये बुद्धू बनाने का खेल मत करिए। जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। अब आपके एक एक चीज का मैं जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में शराब की पीने की उम्र क्या है? अभी मैं, सुधांशु जी इसके बाद बोलेंगे, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको। अंजना जी, जिस नोएडा में आपका टीवी चैनल है आज तक, उस नोएडा अकेले में 525 शराब का ठेका है, अलीगढ़ में 700 शराब के ठेके हैं, दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी में 400 शराब के ठेके हैं। लेकिन हम शराब का दरिया फैला रहे हैं, बिल्कुल एकदम दरिया, चारों तरफ। यहां कोई काम नहीं हो रहा है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ शराब का दरिया, गली गली में शराब शराब बट रही है। ऐसी जब बातें हास्यास्पद आप लोग करते हैं, तभी आपकी नीयत पे शक होता है, तभी आपके ऊपर सवाल उठता है कि आप लोग दरअसल परेशान हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बिजली के, पानी के मॉडल से। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कैसे मिल रही है, इस बात से परेशान है। आम आदमी पार्टी की सरकार 2 राज्य में कैसे बन गई और गुजरात में 5 सीटें कैसे आ गई, 13% वोट कैसे आ गया, इस बात से परेशान है। सच्चाई स्वीकार कीजिए। और इस तरह की कार्रवाइयों से हमारा कारवां ना तो रुकने वाला है, ना ठहरने वाला है। हां, यह मैं जरूर आपसे कहूंगा कि आप एक सांसद हैं, नियम और तरीका आपको तो कम से कम जरूर मालूम होगा। आपके प्रधानमंत्री ही किसी के इस्तीफे के बारे में निर्णय ले सकते हैं, किसी को रखने। रविशंकर प्रसाद जी अभी बोल तो रहे थे बेचारे, इनको पता चल पाया आपने हटा के बाहर कर दिया? क्यों हटाए गए ये आप बता पाएंगे? चलिए आज आप बताइए, रविशंकर प्रसाद को क्यों हटाया आपने? इसी चैनल पर बता दीजिए। कौन से घोटाले का आरोप लगा था, क्या गड़बड़ी उन्होंने की थी, पेगासस का मामला था, क्या मामला था, देश आपको सुनना चाहता है, आप बताइए। तो इसलिए ऐसी बातें आप एक जिम्मेदार सांसद होकर कर रहे हैं कि संजय सिंह जी देखिए उस पे नहीं बोल रहे हैं, इस पे नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, आपसे जो सवाल पूछा गया, आप लोग पूरा सीना तान के, जल जीवन मिशन का घोटाला हजारों करोड़ का मैंने उत्तर प्रदेश में रखा, उस मंत्री, कैबिनेट मंत्री के साथ खड़े हुए। बेसिक शिक्षा मंत्री का घोटाला, बच्चों के ड्रेस में घोटाला, किताबों के खरीद में घोटाला, जमीन का घोटाला, एक एक नहीं 17 प्लॉट के घोटाले। मैंने खोली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे चैनल ने, अखबारों ने छापा, पूरी सरकार खड़ी रही उसके साथ। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। एक तो वो आपके मंत्री रविशंकर प्रसाद पर पूछ रहे हैं, दूसरा कर्नाटक पर जवाब दीजिएगा। हर साल बताइए ना। 40% सरकार नाम ही रख दिया विपक्ष को। कर्नाटक पे, उत्तर प्रदेश पेसीएम के करो, 72 प्लॉट पे, पेसीएम करो का, उत्तर प्रदेश के 72 प्लॉट पे, पेसीएम करो का बाकायदा उन्होंने पोस्टर्स छाप दिया पूरा, बासुराज बोम्मई। देखिए अभी
अभी ये जवाब देंगे। देखिए अंजना जी, ये नई राजनीति का 42,000 करोड़ पे, देखिए नई राजनीति का नया चेहरा सामने आ गया एक बात में। नई पार्टी, देखिए ये भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली पार्टी है, ये सबसे नई नवेली पार्टी है और सबसे अजब अलबेली पार्टी भी है। मगर एक मामले में पुरानी पार्टियों से एकदम समानता है। जब जब भ्रष्टाचार के आरोप ऐसे ही लगे थे लालू प्रसाद यादव जी पे, मुलायम सिंह जी पे, मायावती पे, डीएमके पे, सब यही कहते थे। आप देखिए इन वर्बेटम शब्दशः यही बोला जाता था, हम बिल्कुल सही हैं, ये तो हमें फंसाया गया है, हमारे खिलाफ राजनीतिक साजिश की गई है, जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे। आज देखिए शब्दशः कदम ब कदम बिल्कुल उसी नक्शे कदम पे चल के आके ठीक वही भाषा बोल रहे हैं कि अपने आरोप का जवाब नहीं, जी मेरे साथ गलत हुआ, जी फलाने ने ये बोला। आज ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी में डीएमके से लेके, लालू प्रसाद यादव जी से लेके, मायावती जी से लेके, मुलायम सिंह जी से लेके, भ्रष्टाचार के जो बड़े बड़े लोग आरोपी रहे, उन सबकी आत्मा सब आप प्रवेश कर गई है। एक कहावत होती थी कि पुरानी शराब को नई बोतल में प्रस्तुत करना, यह नई राजनीति तो मुझे लगती है कि ये पुरानी शराब को नई बोतल में प्रस्तुत किया। मगर अफसोस बताएं, देखिए संजय जी, जवाब देते हैं, ये आप पर थीसिस लिखते हैं, शराब भी पुरानी है। अब तो दर्शक भी जान गए हैं कौन क्या बोलेगा। एक मिनट, अब तो दर्शक भी जान गए हैं। मैं एक लाइन, अंजना जी एक लाइन कह दूं,